नमस्कार प्रिय बंधुओं। गुरुदेव सारथी जी की जीवनी का 46वां भाग प्रस्तुत है। सागर की कहानी भाग 46। सारथी जी कहा करते, राम की हर आज्ञा में प्रेम की, त्याग की, शोधन की झलक होती है। और जब वे किसी कार्य विशेष का आदेश देते तो उसका प्रकटीकरण अत्यधिक आनंद में होता। वे कहा करते, जब कोई मुझसे किसी विशेष कार्य का आग्रह करता है तो राम की मर्जी भीतर प्रकट होने वाले आनंद में प्रकट हो जाती है और मैं तत्काल हामी भर देता हूँ। यही देखने में आता जब कोई उनसे किसी नाटक, लेख, चित्र, गीत, गज़ल इत्यादि लिखने अथवा चित्रित करने का अनुरोध करता तो वे आनंदित हो न केवल कार्य कर देने का आश्वासन दे देते अपितु उसी समय कार्य आरंभ भी कर देते। जम्मू क्षेत्र के बहुत से साहित्यकारों की पुस्तकों के आवरण चित्र को उन्होंने ही आकार दिया है, जो उनके सौंदर्य बोध के साथ साथ हर कार्य को आनंद उत्सव के रूप में मनाने की प्रवृत्ति की ओर भी संकेत करता। फिर कभी किसी मौज में आकर कौन सा चित्र या कोई अन्य उपहार किसको भेंट कर देते कोई समझ ना पाता। आज भी उनके बहुत से शिष्यों, परिचितों तथा मित्रों के घर में उनके द्वारा बनाए चित्र, स्टील की प्लेट पर बनाई गई सुंदर घड़ियाँ, टिफ़िन बॉक्स में बनाए गए रेडियो इत्यादि दिव्यता के साकार होने तथा राम आज्ञा का साक्षात दर्शन है। मुझे उनका ही एक शेर याद आ रहा है, यूं हकारत से ना देखो मैं नहीं कोई खुदा, यूं हकारत से ना देखो मैं नहीं कोई खुदा, प्यार की भूख हूँ भर दे मुझे घर घर कोई। बहुत बार जब कोई उनसे किसी चित्र बनाने का आग्रह करता तो वे हामी तो भर देते, परंतु चित्र ना बनाकर किसी अन्य के उपयोग हेतु कोई बैनर, नाम पट्टी या स्कूटर प्लेट के नंबर लिखने के कार्य में व्यस्त होते और कार्य में इतने रम जाते कि वह कार्य विशेष ही उनका सर्वस्व हो जाता। देखने पर लगता उन्होंने चित्र बनाने के लिए कार्य को टाल दिया है और कुछ महत्वहीन से कार्यों में वे व्यस्त हो गए हैं, परंतु सत्य कोई ना जान पाता। इस रहस्य पर से वे स्वयं पर्दा उठाते हुए कहते, जब तक राम हामी नहीं भरेंगे कार्य कैसे होगा। यही बात वे अपने उपन्यासों, कहानियों, लेखों तथा गीत, गज़ल इत्यादि के संबंध में भी कहते। वे कहा करते, मैंने हर रचना का प्रत्येक शब्द उसकी आज्ञा और अनुकंपा से लिखा है और वे कहते, मेरा प्रत्येक शब्द उस विराट और सत्य से संशोधित हो प्रकट हुआ है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में वे कहते, हर कार्य के संपन्न होने का समय पूर्व निश्चित एवं पूर्व निर्धारित है। समय से पूर्व कार्य संभव नहीं, कदापि नहीं। कर्नल शिवनाथ, जिन्हें सारथी जी के डोगरी उपन्यास रेशम दे कीड़े का अंग्रेजी अनुवाद कर उसकी एक प्रति उन्हें संशोधित करने हेतु भेज दी। एक लंबी अवधि बीत गई, परंतु सारथी जी ने ड्राफ्ट को संशोधित कर शिवनाथ जी को नहीं भेजा। एक दिन मैं सारथी जी के सानिध्य में बैठा था जब शिवनाथ जी का फ़ोन आया। शिवनाथ जी संशोधित ड्राफ्ट भेजने में हुई देरी के संबंध में बात कर रहे थे। स्पष्टीकरण देते हुए सारथी जी कहते हैं, शिवनाथ जी, क्या आप नहीं जानते कि हर कार्य के संपन्न होने का निर्धारित समय होता है। समय आ जाएगा तो संशोधन भी हो जाएगा। मैं हैरान था। शिवनाथ जी सारथी जी के उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के शीघ्र प्रकाशित होने पर चिंतित हैं, परंतु सारथी जी इन सब से उदासीन, निरपेक्ष से। उधर सारथी जी कह रहे हैं, समय आने पर सब हो जाएगा अपने निश्चित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। ये कहते हुए वे जोर का ठहाका लगाते हैं। सितार की झंकार सी हंसी से सारा वातावरण झंकृत हो जाता है। पूर्व निर्धारित, पूर्व निश्चित। आज सोचता हूँ सारथी जी का हर शब्द कितने बड़े सत्य का उद्घाटन करता है। जब उस उपन्यास का संशोधित ड्राफ्ट शिवनाथ जी को भेजा गया तब सारथी जी शरीर का बंधन तोड़ चुके थे और जब डोगरी संस्था ने उनका अनुवाद प्रकाशित किया तब तक शिवनाथ जी भी हम सबको अलविदा कह चुके थे। सारथी जी के शब्द आज भी कानों में गूंज रहे हैं। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पूर्व निश्चित है। धन्यवाद।